हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीपी से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। आप चाहें तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे हैं साइकोसेक्सुअल थियरी। ये थियरी हमें दी थी सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, उन्होंने हमें ये थियरी दी थी। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है, ठीक है, जो भी आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो बचपन से लेकर के बड़े होने तक 5 स्टेजेस से गुजरती है। ठीक है, तो जो आपकी पर्सनालिटी है बेसिकली वो शेप किस तरह से होती है, जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से शेप होगी किसी इंसान की, तो वो बचपन से लेकर के उसके चाइल्डहुड तक, मतलब अर्ली चाइल्डहुड जो है उसका, बेसिकली उसमें जो उसका चाइल्डहुड है वो 5 डिफरेंट स्टेजेस से निकलती है या 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से शेप होती है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी पर्सनालिटी है बचपन में, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपके अगर पर्सनालिटी से जो आपकी पर्सनालिटी शेप हो रही है, अगर आपका बचपन उन स्टेजेस को ठीक से क्रॉस करते हुए बीता है तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से शेप होगी, मतलब अच्छी पर्सनालिटी शेप होगी। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर 5 स्टेजेस की बात करी है कि आपकी जो पर्सनालिटी बनेगी वो ये 5 स्टेजेस क्रॉस करने से बनेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आधार मानती है बेसिकली इसका जो बेस है दैट इज लिबिडो। लिबिडो क्या है? लिबिडो होती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, ये लिबिडो है। ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने ये बेसिकली 5 स्टेजेस जो हैं वो बताए हैं। सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ये आपका बर्थ से 1 ईयर तक होता है। ठीक है, 1 ईयर तक होता है, 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें बच्चे का आप कह सकते हैं होता है एरोजेनस जोन। अब आप सोचेंगे ये एरोजेनस जोन क्या होता है? एरोजेनस जोन, देखिए लिबिडो यानी उसका जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, यहां पर बच्चे को क्या मिलेगा? प्लेजर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेजर। तो बच्चे को प्लेजर किससे मिल रहा है? तो ओरल स्टेज में बच्चे को उसके मुंह से मिलता है, माउथ से मिलता है। ठीक है, तो उसको जो प्लेजर मिलेगा वो कैसे होगा? उसके माउथ से होगा। मतलब बच्चे को आपने देखा होगा हर चीज़ वो मुंह में लेके जाता है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, बेबी होता है जो बर्थ से 1 साल तक, है ना, तो वो क्या करेगा? वो सकिंग करेगा, है ना, उसे सक करना, अच्छा अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, है ना, बाइटिंग, ठीक है, फीडिंग, इन सब से उन्हें जो है वो प्लेजर मिलता है। ये आपकी पहली स्टेज हो गई। ना दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज, एनल स्टेज में कब से कब तक होती है? 1 से 3 ईयर्स तक। तो 1 से 3 ईयर्स तक का जो बच्चा है, यहां पर एरोजेनस जोन क्या होगा आपका? एरोजेनस जोन, ये आपके होते हैं बाउल्स, या आप कह सकते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं एनस, मैं सीधी भाषा में बोल दूं तो एनस। यहां पर बच्चा करता है क्या? टॉयलेट ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी स्टेज में बच्चा करता है टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनल स्टेज। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा अपने टॉयलेट ट्रेन करके, मतलब वॉशरूम जा करके उसको प्लेजर मिलता है, वो अपनी टॉयलेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि रोक के रखने की कोशिश कर रहा है, फिर जा रहा है, तो ये सब काम करता है बच्चा। दिस इज एनल स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज इज फैलिक
थर्ड स्टेज इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज होती है 3 से 6 ईयर्स तक, ठीक है। तो यहाँ का एरोजनस जोन क्या होगा? तो वो होते हैं बच्चे के जेनाइटल्स, जेनाइटल्स यानी प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। और इसी में दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रही हूँ, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। दो तरीके के कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। है कि मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए, यहां पर है हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। यानी कि अपने ऑपोजिट जेंडर या अपने ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन फील होना, ये है। तो यहां पर ये क्या बताती है थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसमें होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि किसमें क्या कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा बॉयज में, ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें होता है? गर्ल्स में। ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है जो बॉयज में होता है, यंग बॉयज में होगा, यहाँ पर बच्चा अपने ऑपोजिट यानी किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा? मदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में, दे आर अट्रैक्टेड टू देयर फादर, ठीक है। अब इसका नाम ऑडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों रखा गया है? तो ये ग्रीक गॉड्स के नाम पे रखा है। इसकी प्रॉपर एक कहानी है, मतलब एक कहानी थी, उसमें जो है किस तरह से जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से ही शादी कर लेता है। तो ये जो है एक कहानी, उससे उन्होंने ये उठा रखा है। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज में होगा एंड दे आर अट्रैक्टेड टू देयर मदर्स, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होगा एंड दे आर अट्रैक्टेड टू देयर फादर्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बॉयज जो अपनी मदर से के अट्रैक्टेड हैं, तो वो अपने पापा की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज पापा कंघा कर रहे हो तो बच्चा भी कंघा करने जा रहा है, इस तरह से। अगर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स है, वो अपनी मम्मी को देखती हैं कि वो तैयार होती है क्योंकि वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो अपनी मम्मा को कॉपी करना शुरू करता है कि मैं भी जो है लिपस्टिक लगा लूँ या ये सब। हालांकि इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपको यही समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज फोर्थ स्टेज, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो है दैट इज फ्रॉम 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी। 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक, 6 साल से प्यूबर्टी तक। अब यहाँ पर जो है आपके जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं। डॉर्मेंट मतलब दबे हुए, ऐसा कोई उभर करके आपको सेक्सुअल वो नहीं आएगा, आपको नहीं दिखाई देगा। सो दिस इज, यहाँ पर आपका रहेगा कि सेक्सुअल अर्जेस रिमेन डॉर्मेंट। डॉर्मेंट यानी दबी हुई रहेंगी यहाँ पर इच्छाएं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में, अपना होमवर्क करने में, इन सब में टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। तो पीयर रिलेशंस जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज होती है आपकी, वो होती है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज होती है फ्रॉम प्यूबर्टी टू अडल्टहुड। फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरेस्ट्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर्स। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट कहाँ मैच्योर हो जाएगा? जेनाइटल स्टेज में मैच्योर हो जाएगा, और आपके एडल्ट रिलेशनशिप्स यहाँ पर शुरू होते हैं। प्यूबर्टी से एडल्टहुड, जो आप एक्चुअली में
जिस अट्रैक्शन की, लिबिडो की हम लोग बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर अच्छे से उभर के आता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर हो जाता है और अब आपको दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति दूसरे की तरफ इस तरह अट्रैक्टेड है। या सिर्फ यही नहीं, मतलब एक तरीके से सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर हो जाता है, वो एक मैच्योर उस भावना में है। ठीक है, तो ये थी आपकी साइको सेक्सुअल थियरी। ठीक है, तो मिलते फिर हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,